मैं मुनीब अब्बासी हूँ जी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे अक़ब में जो आबादी आपको नज़र आ रही है, ये वो आबादी है कि जो भारतीय मज़ालिम से बच कर और ये तमन्ना लेकर हमारे पास आए थे, हिजरत करके आज़ाद कश्मीर के अंदर आए थे कि यहाँ पर इनको जो ज़िंदगी की तमाम तर आसाइशें हैं, जो ज़िंदगी गुजारने की तमाम तर जो इनको आज़ादी है वो दी जाएगी। ये मानिक पहिया महाजर कैंप इस वक्त मेरे अक़ब में है और ये वो लोग हैं जो अभी तक जो वहाँ से तो ये मकबूजा कश्मीर से तो ये तमन्ना लेकर आए थे कि इनको यहाँ पर तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो तमाम बुनियादी सहूलियात होती हैं जिनमें रोड है, और रोड ही जो है वो बुनियादी सहूलत होती है जिसके ज़रिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है और दिन में जो डेली की ज़रूरियात हैं और इस सड़क का और इस रास्ते की ही बुनियाद पर जो है वो किसी दूसरे शहर में दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है वो बतौर हम इंसार इन महाजरीन के साथ पेश आए थे और बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि अभी तक जो है वो इनको रोड जैसी जो बुनियादी सहूलत है उससे जो है वो महरूम रखा गया है। और खुशकिस्मती से सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने जब ईद उल फितर अदा करने वो इन महाजरीन के साथ यहाँ पर आए तो उनकी मुश्किलात देखकर जब इन्होंने अपनी रुदात सुनाई, जिनमें बुनियादी जो मसला था वो रोड का था, जो पुल का था एक, वो जब तनवीर इलियास ने सुना तो तनवीर इलियास ने ईद उल फितर के मौका पर एक पुल के जो यहाँ पर जो है वो उसका ऐलान किया था। ना सिर्फ ऐलान किया था बल्कि उसकी तामीरात का फिलफौर जो है वो काम भी शुरू किया गया था। वो काम शुरू हुआ था कि तनवीर बदकिस्मती से जो है वो तनवीर इलियास की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म के मनसब जो है वो सरदार तनवीर इलियास जो है वो उतर गए और बदकिस्मती से ये जो पुल की कंस्ट्रक्शन का काम था ये जो है वो रुक गया। अभी हम आपको पुल का भी दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बस्ती का, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो बस्ती है कि जो यहाँ से सफ़र करने के लिए इनको पहले जो है वो इस साइड पे जाना पड़ता है और ये ऊपर से ये रोड जो है वो ये सड़क इस्तेमाल करते हुए जो कि घंटों का जो है वो सफ़र है मैं कहूँगा, और काफ़ी एक्सपेंसेस भी हैं इसमें ज़्यादा, वो इस्तेमाल करते हुए और डेली मुश्किलात का सामना करते हुए इन महाजरीन को जो है वो सिटी मुजफ्फराबाद के अंदर और दीगर जो दफ्तरी जो काम है उनको सरंजाम देने के लिए डेली जो है वो लोगों को यहाँ से इन महाजरीन को वहाँ तक जाना पड़ता था। अब जिस रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये श्रीनगर रोड है और दुमेल के साथ ही रशीदाबाद ये जगह है, और ये जो पुल है, अगर मैं अपना कैमरामैन अगर आपको साथ दिखा सके, ये जो पुल है सरदार तनवीर इलियास की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको बाकायदा तौर पर फिलफौर जो है वो इसका काम शुरू किया था। तनवीर इलियास जब वज़ीर-ए-आज़म थे और उसके बाद जैसे ही तनवीर इलियास की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म न रहे, तो उसके बाद इस काम को जो है वो रोक दिया गया। अब महाजरीन जो है वो इस मेरे ख्याल से जो है वो हम सब की चेहरों को देख रहे हैं कि क्या कब तक हम जो है वो उनको ऐसे ही पसे पर्दा डालते रहेंगे, उनके हकूक जो है वो उनको नहीं देते रहेंगे, बुनियादी सहूलियात से कब तक महरूम रखते रहेंगे। तो आगे भी जो है वो पुल के हम आपको बताते हैं कि पुल की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची और जो है वो कहाँ कब आके कहाँ पर जो है वो रुकी। तो हमारे साथ रहिएगा जी। बिल्कुल जी, मैं पुल के जो पुल बनना था और बदकिस्मती से ना बन सका उसके इस पार में मौजूद हूँ और सामने वो देख सकते हैं कि एक पुल का जो है वो कार्नर तामीर किया गया और ये सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत पर कि अभी तक इन लोगों को सफरी सहूलियात से जो है वो अभी तक महरूम रखा गया और तमाम तर ये रोड जो है वो और सड़क जो है वो बुनियादी सहूलियात होती हैं, अभी तक इनको ये सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर मौजूदा लोगों का यही कहना है कि हमें जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और अगर कोई मरीज़ खुदा ना ख्वास्ता अगर हमें किसी अस्पताल में पहुँचाना होता है तो तकरीबन जो है वो यहाँ से हमें टर्न करके 0 पॉइंट और उसके साथ एम्स या फिर CMH में हमें पहुँचाना पड़ता है। अगर ये पुल तामीर हो जाए तो ना सिर्फ सफरी सहूलियात बल्कि किसी मरीज़ को हम यहाँ से आसानी से टंडाली हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, CMH हॉस्पिटल है, ये तमाम तर जो है वो हम आसानी से अप्रोच भी कर सकते हैं। और अगर ये पुल बन जाए तो सफरी सहूलियात जहाँ पर घंटे लगते हैं वहाँ पर वो सफ़र जो है वो मिनटों में ही जो है वो तय किया जा सकता है। यहाँ पर लोग उम्मीद हैं ऐसा मौजूदा हुकूमत से भी और ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो फंड्स रुके हुए हैं उन फंड्स को जो है वो अदा किया जाए और इस पुल की तामीर जो है वो जल्द से जल्द हो सके, जिसकी वजह से जब तामीर होगी तो यहाँ के लोगों की मुश्किलात हैं वो कम होंगी और लोग जो है वो एक बुनियादी सहूलियात के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान मुनीब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने वफा की एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।